की ज्वाला जल रही थी। शौर्य वंश के केतु शौर्य नीचे तहखाने में उसके पिता को फंसा रहे थे और उनके पुत्र फरान ने उस पर प्रहार करने के लिए उज्ज्वल को भेजा था। ये दोनों बाप बेटे एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। ये घूसा मेरे भ्राताश्रेष्ठ श्रवण के लिए और ये मेरे लिए। वीर के मुंह के वर्षा की भांति गिरते गए हर प्रहार अपने भीतर क्रोध और सैन्य कौशल का सम्मिलन लिए हुए। यद्यपि फरान की ऊर्जा स्थिति वीर से कहीं ऊपर थी, परंतु वीर के पिछले जन्म की ज्ञान स्मृति जो एक महासेनापति की थी, उसे यह भलीभांति ज्ञात थी कि शरीर के कौन से बिंदु सबसे कोमल और पीड़ादायक होते हैं। प्रारंभ में फरान ने धैर्य धारण किया, किंतु शीघ्र ही उसकी चीखें निकलने लगीं। योगिता की शक्ति भले ही अत्यधिक थी, पर वीर के प्रहार कहीं अधिक चुभने वाले थे। तू नापाक नीच, तुझे मेरे पुत्र पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? धड़ाम, धरती कांपी और केतु शौर्य क्रोध से लाल आंखों के साथ प्रकट हुए। वे यद्यपि अपने भाव छिपाने में माहिर थे, किंतु आज फरान की दुर्दशा देख उनका आवरण फट गया। तुम दोनों कुकर्मी बालक अपने प्राणों से मूल्य चुकाओगे। केतु शौर्य की हथेली में इकट्ठी हो रही तेजस्वी ज्वालाएं एक सूक्ष्म सूर्य के समान चमकने लगी, जिनकी प्रचंडता ने योगिता के साहस को भी क्षीण कर दिया। भैया, योगिता भय से कांप उठी, किंतु वीर ने झिझक नहीं दिखाए। यदि किसी ने भी कोई हरकत की, मैं इस दुष्ट की गर्दन काट दूंगा। झनझन, वीर ने अपनी आस्तीन से एक छुरा निकाला और फरान की गर्दन पर रख दिया। रक्त की एक महीन धारा बह निकली। पूरे गरुड़ मंदिर में सन्नाटा छा गया। केतु शौर्य, वीर का हृदय तेज धड़कने लगा। यही था वह व्यक्ति जिसने उसके पिछले जीवन में मौर्य वंश को गर्त में पहुंचाया था। यदि तूने मुझे छुआ भी तो तेरी वंश बेल यही समाप्त कर दूंगा। वीर ने छुरा और भीतर घुसेड़ा और फरान का चेहरा सफेद हो गया। रुको, फरान चीखा। वीर मौर्य, तुझे चेतावनी देता हूँ। केतु शौर्य कांपते हुए बोले। चुप रहो केतु शौर्य। तभी गगनभेदी गर्जना हुई। वहां खड़े हुए सभी भय से कांप उठे। पिता, वीर और योगिता दोनों एक साथ बोले। गरुड़ मंदिर के द्वार पर खड़ा था विवान मौर्य, महासेनापति, मौर्य वंश की शान। तूने अपनी मर्यादा का गला घोंट दिया है वीर। विवान की आंखों में निराशा झलक रही थी। वीर की हर्ष की लहर तुरंत ठंडी पड़ गई। वो समझ गया कि उसका बलिदान भी पिता की दृष्टि में केवल अपराध था। पिता, आपने जो देखा वो अधूरा है। पहली चोट हमारी नहीं थी। मौन रहो। विवान गरजे। तुमने फिर से मुझ पर विश्वासघात किया है। योगिता ने साहस करके कहा। भैया ने कुछ गलत नहीं किया। वो तो। चुप रहो। विवान ने उसे भी डांटा। 3 दिन तक अपने कक्ष में बंद रहोगी। योगिता की आंखों में आंसू भर आए। वो विद्रोह करना चाहती थी, पर पिता का क्रोध पर्वत जैसा भारी था। वीर ने उसकी हथेली थामी और कहा, चुप रहो बहन, हमारा काम पूरा